नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की स्टेटमेंट है दी वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस आर ए बी सी। तीन वर्टिसेस आपको दिए हैं रोम्बस के, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। तो रोम्बस देखें ऐसी फिगर होती है जिसमें चार साइड्स होती हैं और चारों साइड्स एक तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है और दूसरा पैरेललोग्राम की तरह इनकी साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। हमें साइड्स अगर इसकी इक्वल हैं वो तो यहाँ काम नहीं आनी, इसकी एक और प्रॉपर्टी जो कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी चूँकि हम स्लोप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह ही इस क्वेश्चन को करेंगे। दो इक्वेशंस मिलेंगी और हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके पॉइंट मालूम कर लेंगे, अननोन पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीन हमें वर्टिसेस दिए हैं, हम फर्ज कर लेते हैं लेट दी फोर्थ वर्टिक्स इज डी एक्स कॉमा वाई। ये मैंने रोम्बस ड्रा कर दिया है, ए बी सी डी नाम दे दिया है, ये हमारा अननोन वर्टिक्स है। तो देखें अब इन चारों लाइंस की स्लोप फाइंड करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है। लाइन ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला के साथ। ये ए और बी पॉइंट लिख दिए हैं मैंने ताकि ईजी जगह पर 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ए डी लाइन की स्लोप हो गई। इसी तरह बी सी लाइन की स्लोप पॉइंट्स ऊपर दिए गए हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। y2 माइनस y1 3 माइनस 4 और x2 माइनस x1। 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा और नीचे माइनस 5 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल। बी सी लाइन की स्लोप आ जाएगी 1/5। अजीज तलबा, चारों लाइंस की स्लोप्स हमारे पास आ गई हैं। अब हम रोम्बस की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो लाइंस आपस में पैरेलल हैं उनकी स्लोप्स को इक्वल रखकर दो इक्वेशंस हासिल कर लेंगे। तो एज लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी सी देयर फोर देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। हमने इनकी स्लोप्स इक्वल कर दी, वैल्यू पुट करेंगे। ए बी स्लोप की वैल्यू है 5 और डी सी स्लोप की वैल्यू है y-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, ये 1 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और x प्लस 2 लेफ़्ट साइड पर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 2 10 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y-3 ही आ जाएगा। अब ये y को आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो 5x y माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 10 को राइट साइड पर ले जाएं, -3 ऑलरेडी मौजूद है, 10 भी माइनस का हो जाएगा। 5x माइनस वाई इक्वल -13। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एज लाइन ए डी पैरेलल टू लाइन बी सी देयर फोर देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। सो इनकी स्लोप्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए डी लाइन की स्लोप है y+1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, बी सी लाइन की स्लोप है 1/5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, 5 आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, y+1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और x माइनस 2 राइट साइड पर x माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 1s are 5। इस तरह 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5y को आप उस तरफ ले जाएं, माइनस का हो जाएगा और 2 को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, प्लस का हो जाएगा। x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 + 2 7। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें हमारे पास इक्वेशन दो इक्वेशंस आ गई हैं। 5x माइनस वाई, इसमें हम देख रहे हैं कि x का कोफिशेंट भी सेम नहीं है, y के भी सेम नहीं है। तो किसी एक इक्वेशन में हम ऐसा करेंगे, किसी अदद से किसी डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके कोफिशेंट सेम करेंगे। इस इक्वेशन में x का कोफिशेंट हम सेम कर देते हैं, यानी यहाँ x है और वहाँ 5x है। तो इस इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे कोफिशेंट सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो 5x माइनस 25y
35, 5 7 35 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप देखें दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइंस भी दोनों के सेम है। जब साइंस भी सेम है तो किसी एक इक्वेशन में से दूसरी आप माइनस कर दें। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 इक्वेशन को पहले लिखा, 3 को नीचे लिखा। अब जब सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो साइंस चेंज कर देंगे। ये +5x था, माइनस का कर दिया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, +5x -5x कैंसिल, -y और प्लस का 25y, तो ये आ जाएगा प्लस का 24y। और राइट साइड पर दोनों माइनस के हैं तो -35 और -13, ये आ जाएगा -48। अब 24 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 24 1s are 24, 24 2s are 48। तो आपका जो y आ गया वो आ गया -2। y की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख दी, y की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल 13, 5x इक्वल 13, 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 11। x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड आ जाएगा। तो x और y हमें फाइंड हो गया। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, वो हमारा था dxy। तो आप x और y की वैल्यूज़ पुट कर दें और y की वैल्यू हमारे पास आई थी -2। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो फ़ौरन मिल जाए।